अशोकनगर के किन्नरों को जो आज किन्नरों का हमला, क्या कारण? ये इनके अलग अलग गुट हैं जिसमें इस प्रकार की बात आई थी कि कहीं एक समूह कहीं बाहर से भी कुछ और भी किन्नर समुदाय को लेके आ रहे हैं और आपस में इनका कोई विवाद हो सकता है। कुछ उनकी व्यक्तिगत बातों को लेके इनके विवाद हैं। यह संज्ञान में आने पर कल से इस संबंध में सभी से चर्चाएं भी की, सबको बताया भी गया और सुरक्षा व्यवस्थाएं भी की गई। ऐसी व्यवस्थाएं करने के कारण किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई भी दूसरा समुदाय नहीं आया और यहाँ के जो हमारे किन्नर समाज के हैं वो आराम से रह रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति होती है तो हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। वासियों को और मेरे पुलिस प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार पर उनका प्रकट करती हूँ अपनी तरफ से और मेरे किन्नर समाज की तरफ से कि उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया, बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत आश्वासन दिया हर चीज से और मुझे प्रोटेक्ट किया। और दूसरी बात, कल मुझे एक किन्नर समाज से हटके, देखिए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक किन्नर समाज तो एक है, लेकिन अभी कुछ दिनों से एक 10-50-100 लोगों का एक ग्रुप अलग बन गया है जो भगवा की आड़ लेकर हम किन्नर समाज को प्रताड़ित कर रहा है कि जिस जिस शहर में एमपी, मध्य प्रदेश में जहां जहां किन्नर हम लोग बसे उन लोगों को डराया जाता कुछ असामाजिक तत्व के लोगों को लेकर, और हम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। जो आपके अशोकनगर के शहर से उगाई या कमाई, बच्चा बधाई, शादी बधाई जो होती है उसमें से आधा हमको दो, अन्यथा हम अपने जो ग्रुप में जो अलग होके हमने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है लाल चटाई, उस ग्रुप क्या नाम है? लाल चटाई, वो अलग से बनाया। वो हम लोगों को हिंदू मुसलमान, अच्छा बुरा ये करके दबाव डाल के, किन्नरों में कोई जात नहीं होती, किन्नर बने किन्नर, सातों जात का चुन खाता है किन्नर। किन्नर समाज खुद एक जात है, उसकी कोई जात नहीं होती। सभी धर्मों में भेदभाव होता लेकिन किन्नर समाज में किसी चीज का भेदभाव नहीं होता। हम हैं, हमारे लिए सब एकता से रहते, लेकिन कुछ लोगों ने माल मत्ता, जमीन जायदाद, जो किन्नरों की संपत्ति देखकर अपनी नीयत खराब कर ली। उन्होंने एक अलग ग्रुप बना लिया, गुरुओं को धमकाना, डराना एक अलग बना लिया उन लोगों ने। तो उन लोगों से प्रताड़ित होकर आज हमने भी प्रशासन का सहारा लिया है और हम भी यही चाहते हैं कि भैया सबकी सुरक्षा की जाए। बहुत से कई लोग मेरे इसमें जो डर की जिंदगी जी रहे हैं किन्नर समाज में, मैं उनको भी सामने लाऊंगी और उनसे भी आपकी मीडिया की और प्रशासन की और सबकी बात करवाऊंगी। नहीं, कोई नाम नाम क्या है और आप मेरा नाम भावना नायक चंदेरी, और मुझे अभी 1-1.5 महीने पहले मुझे डरा धमका के मुझे अपनी पार्टी में शामिल किया, लेकिन उनके जो चरित्र देखे मैंने, सारे ट्रेन वाले, चोर, जेब कतरे और ये सेक्स रैकेट चलाने वाले, ये सारे गलत किन्नर उनके साथ हैं। और जो हम गादीपति हैं, हम लोगों को उनसे डर रहता है। बस 1 महीना जी। हाँ, उनका जो है फगुआ का केवल पर्दा है, उसके पीछे पूरा गंदा काम है, पूरा गलत काम है। यहाँ इस वजह से हुए, मैं अपने गुरु भाई के पास आई, लौट के मैंने माफी मांगी, मैंने कही मेरे से गलती हो गई थी। मेरे गुरु भाई ने मुझे अपने पास लाए, गले जी लगाया, लेकिन मैं उन लोगों के साथ अब न जा सकती हूँ ना मुझे, और जबरदस्ती की चोरी भी मेरे पे लगा रहे हैं। 500 किन्नर थे बीना के अंदर, 500 किन्नर थे बीना के अंदर, उनके बीच से एक किन्नर अमरावती के किन्नर ले गए। उनका इल्जाम ये है कि वो किन्नर हमारे घर पे है और उन्हीं का चेला था, हमारा कोई उससे लेना नहीं देना नहीं। और जो गार्डन में वीडियो कैमरा लगे हुए हैं उसमें देख के जांच की जाए, कुछ भी अगर मेरी गलती नहीं निकल सकती। मैं अकेली आई थी, सिर्फ मेरे साथ ईसागढ़ की ये जानवी नायक और ये प्रीति और जिसका नहीं वो आशु, बस ये 4 लोग थे हमारे साथ। उस ग्रुप में 3 उनके मेन मुखिया है, काजल नायक जिसका काजल ठाकुर कहते हैं, मुस्कान मिर्जा है और एक गोलू हाजी जो देवरी की है।
जिन्होंने आजकल सागर पे कब्जा कर रखा है वो हैं, और उन्होंने मुस्कान मिर्जा ने और काजल ठाकुर ने भोपाल में कब्जा कर रखा है। जबकि मेन मुखिया थी भोपाल की सुरैया नायक, उनको उन्होंने बिल्कुल बर्खास्त कर दिया, उस पर अपना कब्जा कर रखा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सिर्फ पैसे की धन दौलत की लड़ाई है, इसके अलावा किसी चीज की लड़ाई नहीं है। हाँ, फोन पर धमकी दी, आज का मुझे चैलेंज किया, कल हम आएंगे अशोकनगर के अंदर, हम इंतजार कर रहे हैं 6 तारीख का। मुझे हिंदू मुस्लिम करेंगे, तुम्हारे यहाँ उपद्रव करेंगे, या तो हमारे ग्रुप में आओ, हम लोगों को जो हमारा भागीदारी वो हमको दो। एक बात बताइए, मेरे जजमान का पैसा, मेरे शहर का पैसा मैं अपने जजमान पे खर्चा करूंगी, किसी गरीबों का में लगाऊंगी, किसी मंदिर में लगाऊंगी, किसी गौ माता में लगाऊंगी, या किसी अच्छे बुरे कार्य में लगाऊंगी, मैं तुम्हें क्यों दूंगी? तुम कौन होते हो? तुम अपने शहर के हो, हम अपने शहर के हैं, तो हम लोग सब भाई भी थे इन लोगों से। तो आज आपके संगठन के कई लोग आए मेरे, हाँ मेरे ये राजपुर से है, ये अपने चंदेरी से है, अपने जितने अशोकनगर जिले में सारे किन्नर आए हैं। क्या मामला है, किस प्रकार से टोकन बुक हो रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है? टोकन नाम बताओ पहले। नंदराम यादव, कहाँ के हो? ग्राम पंचायत जागर। हाँ आप बताओ। भाई साहब ये हो रहा है कि साइट ऐसे टाइम पे खोलते हैं, रात का 1 बजे मान के चलो आदमी सो रहा है, अब 1 बजे उठ कर कुछ चला है वो साइट, दिन में चला रहा है 10 बेर 20 बेर 15 बेर, बाजार भाग रहा है, कंप्यूटर पे आ रहे हैं जा रहे हैं, साइट ही नहीं चल रही, कहाँ से जनरेट होगा बताओ। आप बताए थे आपकी कोई 7 कट्टी का मामला, 7 कट्टी का क्या मामला है आपका? क्या हुआ? 7 कट्टी कहाँ रह गई आपकी? 7 कट्टी मेरी भाई थी, 29 कट्टी दूरी है भाव तो, हाँ। और 7 कट्टी भाई थी मेरी DAP MP ग्रुप है, मंडीवारी गोदाम। हाँ। तो फिर ने भेजा ही नहीं है, 29 कट्टी अकेले दूरी है साहब। आप चक्कर लगा रहे थे? नहीं 15 दिन हुआ है मुझे चक्कर लगा पूरे, वो जब तक 15 दिन पूरे 15 दिन हुआ है। तो आपने कलेक्टर से बात करी इस मामले में? वो सुन रहा अरे लिखित में कह रहे हो 7 कट्टी की, वो दूसरे ना दे रही हो माने। अब भगवान जाने माने दूसरे ताई फिर न जा कही कि DAP हमारे पास है नहीं है। अच्छा। हाँ, बाद में तुम करवा लेंगे, बाद में ले लेंगे, भाई जनाब साइट नहीं चल रही, साइट नहीं खोल रही। भोगावली से। क्या नाम है? मुन्ना खां। मुन्ना का खाद लेने आए हो? हाँ हाँ, कैसे ले जाओगे? तो ले जाएंगे, संगे भैया है वो। भैया हो? और ये हाथ वगैरह का कब से नहीं है आपके? 20-30 साल हुए। क्या हो गया था इन्हें? करंट लग गया। करंट लग गया। कौन गाँव के हो? भोगावली भोगावली। भोगावली। हाँ। कहाँ है जी? ये नई सराय सारा रोड पे, गोरन के बरखिराए पार। कितने किलोमीटर पड़ेगा? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर हाँ। आना, 30 किलोमीटर जाना। ट्रैक्टर ट्रॉली लाओ। और का ये टोकन व्यवस्था के कारण किसान समझ ही नहीं पा रहा, पहले तो ये टोकन ही नहीं निकल रहे हैं, और कभी निकलता है चमेली का तो कभी निकलता है चावल का, और जब वहाँ पूछते हैं तो वो मना कर देते हैं, तो होता है कि ऊपर आपको खाद नहीं मिलेगा, तो ऐसे ही पड़ रहा है। उसी बात को लेकर किसानों को समय से पूर्व खाद दे, समय को खाद दे, खेती हो जाए, बस वही आप
तो कलेक्टर महोदय से आपने चर्चा की, उनका क्या कहना है? कलेक्टर महोदय से हमने आज से 4-5 दिन पहले चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि प्रतिदिन करीब 5,000 किसानों को किसी न किसी माध्यम से, चाहे डबल डॉक से, चाहे सोसाइटी से, चाहे अन्य प्रकार से हम खाद का वितरण कर रहे हैं। और खेती करने के पहले हम पूरे ज़िले में खाद बांट देंगे। उन्होंने इस तरीके की बात की, लेकिन किसान को खाद नहीं मिलेंगे। किसान असंतुष्ट है और अभी भी दो दिन का उन्होंने धरना प्रदर्शन, 1 और 2 तारीख में किसान संघ ने भी बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। 4-5 दिन पहले कांग्रेस ने भी किया था और कांग्रेस ने हार किया। कि अगर ये स्थिति नहीं सुधरती तो आपकी आगे क्या है? स्थिति नहीं सुधरी, इसीलिए तो ये आंदोलन किया और नहीं सुधरेगी तो फिर आंदोलन करेंगे, सुधर जाएगी। खाद कैसे मिलेगा? का भी काम है, आप मीडिया के आप लोग अरे आपके आंदोलन करने के बाद भी यदि खाद नहीं मिला किसानों को, फिर क्या करोगे? फिर दोबारा आंदोलन करेंगे हम तो लगातार। आंदोलन से कुछ नहीं होगा ना। अब कुछ नहीं होगा तो वो सरकार जाने, हम तो करेंगे। खेती कैसे होगी? खेती होगी, खाद देना पड़ेगा इनको। ऐसा थोड़ी होता है कि खेती नहीं होगी। खेती भी होगी, खाद भी देंगे, आंदोलन भी करेंगे, हम लोग लगातार करेंगे। है।